Good afternoon, students. In today's video, we are going to discuss question number 4 of exercise 5.1 from the topic data handling. Yesterday, we have discussed about the question number 3 of exercise 5.1, and today's question, that is question number 4, is also depend on question number 3. Now, what is question number 4? In this question, we have to draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. मीन्स हमें इस डेटा का यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन हमने कल किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने कल बनाई थी, इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है एंड आंसर, और उसके साथ हमें आंसर भी देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर. मीन्स कितने वर्कर्स ऐसे हैं जो ₹850 या उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ड्रॉ हिस्टोग्राम. हमें इस टेबल का यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी ग्राफ पेपर की हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम. ये ग्राफ पेपर है. हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए, अगर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्राफ पेपर के इस पॉइंट पे ओरिजिन O मार्क करना है. एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है. एक्स एक्सिस हमें ड्रॉ करनी होगी. एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स मार्क करना है एंड देन हमें ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के लिए आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है, और वर्टिकल लाइन यहाँ का यूज़ करके एक लाइन, ये लाइन यहाँ तक मूव कर रही है ग्राफ पेपर के टॉप तक, और यहाँ आप मार्क करेंगे y. सबसे पहले हमने ओरिजिन प्लॉट किया, x एक्सिस ड्रॉ की, y एक्सिस ड्रॉ की. अब हमें ऑब्जर्व करना है हमारा डेटा. हमारा डेटा स्टार्ट होता है 800 टू 900 तक. कंटिन्यूस डेटा है, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है. 800 टू 810, 810 टू 820, 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850. ये जो हमें डेटा गिवन है ये हमें एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है 800 टू 900. तो हम ग्राफ पेपर पे मूव करते हैं. 800 टू 900. फर्स्ट जो हमें गिवन है, फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 800. 10 का गैप कंसीडर कर लेते हैं. नेक्स्ट 810. नेक्स्ट कॉलम 820. नेक्स्ट 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड लास्ट डेटा इज 900. हमने एक्स एक्सिस पे 800 से स्टार्ट करके 900 तक का डेटा प्लॉट कर लिया है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम यहाँ पे गैप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 0 से स्टार्ट होके 800 तक का है.
जबकि रिमेनिंग इंटरवल्स के अंदर गैप 10 चल रहा है। तो यहाँ पे जो गैप है वो रिमेनिंग गैप्स के अनइक्वल है। वापस अच्छे से इस पर ध्यान दें। यहाँ से यहाँ तक का गैप 0 to 800 का गैप है और रिमेनिंग में गैप है 10। यहाँ पे भी गैप 10 का, यहाँ पे भी गैप 10 का, 830 to 840 10 का गैप, रिमेनिंग में 10 का गैप है। लेकिन 0 से लेकर 800 के बीच में गैप अनइक्वल है। तो यहाँ हम किंक ड्रॉ करेंगे। इसे किंक कहा जाता है कि यहाँ पर अनइक्वल इंटरवल है। अब हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसीज। हमने इस डेटा को प्लॉट कर लिया, 800 to 900 प्लॉट किया जा चुका है। अब हमें इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है। मीन्स 800 to 810 के लिए 3, 810 to 820 के लिए 2। अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 से शुरू करते हुए मैक्सिमम 10 है हमारे पास में। मैक्सिमम वैल्यू 9 गिवन है, मीन्स हम 10 तक प्लॉट कर सकते हैं या 9 तक प्लॉट कर सकते हैं। और इन सब को हमें ड्रॉ करना होगा वाई एक्सिस पे। इन सभी को हमें प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे इन फ्रीक्वेंसीज को। तो चलिए वाई एक्सिस पे इन फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 800 to 810 के रेस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करना है 3। तो पहले हम 0 to 10 तक वाई एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं। वाई एक्सिस 0 ऑलरेडी गिवन है, हमें मार्क करना है 10 तक। हमारे पास में वाई एक्सिस पे कॉलम नियरली 23 है। तो हम यहाँ पर स्केल मेंशन कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 कॉलम, मीन्स 2 सेंटीमीटर 2 कॉलम्स पे हम 1 मार्क कर रहे हैं। अगेन 1 कॉलम ड्रॉप किया, नेक्स्ट पे 2, 1 कॉलम ड्रॉप किया 3, अगेन 1 कॉलम ड्रॉप किया 4, अगेन 1 कॉलम ड्रॉप किया 5, कॉलम ड्रॉप 6, कॉलम ड्रॉप 7, अगेन नेक्स्ट कॉलम को छोड़ा आपने 8, नेक्स्ट कॉलम छोड़ा 9 और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 ही गिवन है। अब हम वापस अपने टेबल पे मूव करते हैं। 800 to 810 के लिए हमें ड्रॉ करना है 3। 800 to 810 के लिए 3। तो हम 800 to 810 यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार ड्रॉ करेंगे। 800 to 810 और कहाँ तक मूव करना है? 3 तक। 3 मीन्स यहाँ तक मूव करना है। तो हम स्केल का यूज़ करेंगे। ये 810 के लिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। 810 यहाँ से यहाँ तक, नेक्स्ट 800, वैल्यूज़ 3 तक करनी है इसलिए 3 और जो अपर लाइन है वो केवल 3 पे आपको प्लॉट करना है। ये हो चुका 3। तो ये हो गया 800 to 810 के लिए 3। आप चाहें तो इसे इस टाइप से शेड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये बार आपने 800 to 810 के लिए ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 810 to 820 के लिए 2। 810 to 820 के लिए 2। तो 810 to 820, 810 की लाइन ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर रखी है। 810 की लाइन ड्रॉ हो चुकी है और हमें 810 to 820 के लिए 2 करना है। ये है 2। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हिस्टोग्राम है, बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, कंटिन्यूस बार्स आएंगी। अब अपर लाइन 2 के लिए, अपर लाइन 2 हो चुका, अपर लाइन 2। नेक्स्ट डेटा अगर हम देखना चाहें तो 820 to 830 1 एंड देन 9, 1 and 9, इसे भी हम शेड कर देते हैं। नेक्स्ट 820 to 830 1 तक मूव करना है हमें। 1 तक, 1 अगर आप देखें तो यहाँ पर मिल रहा है 1 तक करना है। 1 तक, 1 1
1 तक हम कर चुके। 830 to 840 के लिए 9 है, इसका मतलब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 9 तक मूव करेगी। 9 तक हमें मूव करवाना है ये लाइन 830 से 840 तक 9 के लिए। नेक्स्ट 830 to 840 9 तक के लिए मूव कर रही है। एट 830 to 840, ये 830 to 840 इसे मैंने मूव करवाया है और ये लास्ट में 9 पे कंप्लीट हो रही है, तो इस 9 को हम स्केल का यूज़ करके जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बार हो गया 830 to 840 के लिए। अगेन इसे शेड किया जा सकता है, आप चाहें तो डिफरेंट बार्स के अंदर डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अब हमें ड्रॉ करना है 840 to 850। 840 to 850 के लिए 5 then 1 then 3, 5 1 और 3 कंटिन्यूस इंटरवल्स के लिए 5 1 and 3, 5 1 and 3 हम यूज़ करेंगे। 5 1 and 3। 840 to 850 के लिए 5, ये 850 वाली लाइन है, इस पे मैं मूव करूँगा 5 तक। 850 की लाइन 5 तक मूव किया हमने। 5 जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर हम अपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। 3 4 आप देख लीजिए ये 5 है, 5 पे अबव लाइन अपर लाइन बार का एंड 840 to 850 के लिए अगेन शेड कर दिया। सिमिलरली हम रिमेनिंग बार्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 850 to 860 के लिए 1, 860 to 870 के लिए 3 एंड देन 1 1। 850 to 860 के लिए ओनली 1, तो पहले 1 के लिए लाइन कंप्लीट हो चुका 1। 850 to 860 के लिए 1, अगेन मैंने इसे शेड कर दिया। 860 to 870 के लिए डेटा गिवन था 3, तो 3 तक हमें करना है। मैं ये लाइन या बार जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो 3 तक ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये 3 अपर लाइन में 3 पे फिनिश कर दूंगा इस बार को कंप्लीट। ये हो गया 860 to 870 3। 870 to 880 के लिए हमारे पास में 1 गिवन था, 870 to 881 एंड 880 to 890, 880 to 890 भी हमें 1 ही गिवन है, दोनों के लिए सेम। अपर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम दोनों के लिए, 1 पे ही ड्रॉ करनी है। ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। 870 to 881, 880 to 890 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, शेड कर देंगे। लास्ट जो बार ड्रॉ करना है हमें, लास्ट बार है 890 to 900 हमें ड्रॉ करना है 4। लास्ट बार हम ड्रॉ करेंगे 890 to 900 के लिए 4 तक। 4 आप अच्छे से देखें, हमें 4 तक मूव करना है, यहाँ है 4, लास्ट बार हमारा 4 तक मूव करेगा। चलो हम मूव करवाते हैं उसे 880 to 890 तक 4। ये मेरा लास्ट बार इस क्वेश्चन के लिए जो मूव कर रहा है 4 तक। अपर लाइन कंप्लीट, लास्ट बार अगेन इसे शेड कर देंगे, शेड हो चुका। ये हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस बार ग्राफ को। 800 से 900 तक एक्स एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस पे 9 तक,
यहाँ पे हम स्केल मेंशन कर देंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल था, वाई एक्सिस पे क्या स्केल था। एक्स एक्सिस पे अगर हम मूव करें तो हमने 1 सेंटीमीटर, ये जो कॉलम होता है इसे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने कितना गैप लिया है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 10 के इक्वल हमने कंसीडर किया है। 8 सेंटी टू 8 80 10, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। वाई एक्सिस पे मूव करते हैं हम। वाई एक्सिस पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमने 2 कॉलम्स कंसीडर किए हैं। 2 कॉलम्स मीन्स 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर पे हमने 1 डिजिट कॉपी किया है। अगेन 2 सेंटीमीटर, 1 का ही गैप आ रहा है। अगेन 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 कॉलम्स, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम स्केल मेंशन कर देंगे, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक्स एक्सिस ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट है, जीरो मेंशन करना ज़रूरी है। बार ग्राफ्स हो चुके, बार ग्राफ के बीच में कंटिन्यूस बार ग्राफ्स हैं, इसलिए इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। स्केल मेंशन करना ज़रूरी है, स्केल भी मेंशन हो चुकी। अब हमें आंसर देना है इस बार ग्राफ को देख के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बार को ऑब्जर्व करना है और हमें ग्रुप का आंसर देना है। अगर हम यहाँ पर देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे बड़ा बार कौन सा दिखाई दे रहा है, ये रहा बार जो सबसे बड़ा है, ये मूव कर रहा है। कहाँ तक मूव कर रहा है, ये 9 तक मूव कर रहा है। ये हाईएस्ट बार है, लॉन्गेस्ट बार हो चुका ये। और इसमें ये किस इंटरवल के अंदर मिल रहा है हमें, 830 टू 840, 830 टू 840 का ग्रुप मिल रहा है। विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ, वर्कर्स। आंसर हो चुका। हमने बार ग्राफ को ऑब्जर्व किया है, हाईएस्ट बार ग्राफ हमें मिल रहा है 830 टू 840। आप चेक कर लें, 830 टू 840 अगेन हाईएस्ट बार। तो आंसर इसका हो जाएगा 830 टू 840। नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। 850 एंड उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स को पेमेंट मिल रहा है। इसे भी बार का अगर यूज़ करके अगर आप चेक करना चाहें, अदरवाइज टेबल से हमें इसका आंसर मिल जाएगा 850 एंड मोर। यहाँ से शुरू है 850 एंड मोर, इससे ज़्यादा कितना है। तो ये काउंट होगा 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। इन सबको काउंट करना है। 850 टू 860 के बीच में 1 वर्कर को मिल रहा है, 860 टू 870 के बीच में 3 वर्कर्स हैं। हमें 850 से ज़्यादा लेने मीन्स इन सबको ऐड करना होगा एंड द रिजल्ट विल बी 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10 एंड दिस आंसर इज इक्वल्स टू 10। हम इसका आंसर ग्राफ से भी दे सकते हैं। 850 एंड मोर ऑब्जर्व करना है, 850 एंड मोर मीन्स इन सबको काउंट करना है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करें 850 टू 860 के लिए कितना है, 850 टू 860 के लिए 1, यहाँ पे 1 हो चुका। 860 टू 870 के लिए कितने वर्कर्स हैं, 860 टू 870 के लिए वर्कर्स हैं 3, यहाँ के लिए 3। 870 टू 880 के लिए वर्कर्स कितने हैं, 870 टू 880 के लिए यहाँ पे बार कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से मूव करेंगे हम 1। 870 टू 880 अगेन 1। 890 टू 900 के लिए यहाँ पे बार मूव करेंगे तो 4 वर्कर्स मिल रहे हैं हमें, 4। हमें कहा था 850 एंड मोर, तो बार ग्राफ से भी हमें रिजल्ट मिल रहा है 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। इसका मीनिंग ये जो हमने आंसर यहाँ कॉपी किया है ये बिल्कुल राइट है। अगर आप बार ग्राफ से आंसर नहीं देना चाहें तो भी टेबल से हमें इसका आंसर 10 ही मिल रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।